नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट्स का 19th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सीरीज अल्टीमेट एंड गेम इशू नंबर 1 के साथ चलता है, जो अगर आपने देखा नहीं है तो देख लेना। इससे आपको यहाँ पर क्या हो रहा है इसका आइडिया मिल जाएगा। तो यार अल्टीमेट एंड गेम में देखा कि फाइनली डोम खुल गया है और उसमें टोनी, डूम, अमेरिका चेविस और कैप्टन चले गए हैं मेकर को मारने के लिए। तो वही बाहर अल्टीमेट निक फ्यूरी ट्रिस्किन पर हमला कर देता है। तो अब आगे ऑल राइट देन। तो इशू की शुरुआत में हम ट्रिस्किलन देख जो ब्लास्ट के बाद अर्थ पर गिर रहा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, तुम जिस पर भरोसा करते हो उसके लिए तुम कुछ भी सैक्रिफाइस कर दोगे। ये कहते हम जाइंट मैन और वॉस्प को देखते हैं जो जाइंट से लड़ रहे थे। तो वही हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो लड़ाई कर रहा था। तभी हमें जेनेट की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ये ऑफस्प्रिंग पूरी दुनिया भर में हो रही है, लेकिन कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, हैंक और मैं ईस्ट पे ध्यान रखे हुए हैं। यहाँ पर कैप्टन ब्रिटन ने अपनी ना खत्म होने वाली आर्मी भेजी है जिसमें कई सारे एल्स, जाइंट, फेरिस, गॉब्लिन्स और ट्रोल्स मौजूद है। पिछले हफ्ते कैप्टन अमेरिका ने किंग आर्थर को मार दिया। वो फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा क्योंकि एवलान के पास रेजरेक्शन स्पेल है। ये कैप्टन ब्रिटन कैंपलोट छोड़कर जाना नहीं चाहता है क्योंकि ये गुड लक से भरा हुआ है और इसलिए शायद वो अब तक जीत रहा है। ये लड़ाई महीने भर से चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमने इसमें कई सारे बलिदान दिए हैं, कुछ तो अल्टीमेट सैक्रिफाइस थे, कुछ लोगों ने दूसरों को बचाने के लिए सैक्रिफाइस किए। ये कहते हम जेनेट को देखते हैं जो एक जाइंट के कानों में घुस जाती है और फिर उसके शरीर के अंदर अपना साइज बढ़ा देती है, जिस कारण वो जाइंट 2 हिस्सों में फट चुका था और मर जाता है। यहाँ ये देखकर जाइंट मैन कहता है, ये बढ़िया था। लेकिन तभी जाइंट मैन का ध्यान आसमान में जाता है और देखता है कि ट्रिस्किलन का मलबा आसमान से गिर रहा था। तो वही कैप्टन अमेरिका भी ये देखता है और तब सबको पता चलता है कि अल्टीमेट्स का नेटवर्क डाउन हो चुका है। यह हॉकाई ये देखकर कहता है, ये तो ट्रिस्किलन है। जिस पर जाइंट मैन कहता है, ये कैसे हो सकता है। जिस पर कैप्टन कहता है, ये मैटर नहीं करता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। जिस पर जेनेट कहती है, ट्रिस्किलन गिरने के बाद अब टेलीपोर्टेशन बंद हो गया है। जिस पर कैप्टन कहता है, अगर ऐसा है तो हमें चलकर ही वहां जाना होगा। तभी हमें जेनेट की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैंने देखा था कि शादी ने मेरे माता पिता का क्या किया, इसलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। इसके अलावा मेरे कुछ सपने थे बहुत ही बड़े। मैं चाहती थी कि मेरी छाप इस दुनिया पर छूट जाए। अगर मैं शादी करती तो ये कभी नहीं कर पाती। पर फिर मैं हैंक से मिली। वो मुझे मेरे पिता के किसी फंक्शन में मिला था। उस कमरे में सब बुड्ढे थे सिर्फ हैंक को छोड़कर। उसके बाद हम एक दूसरे को मिलने लगे। हम दोनों ने भी इसे सीरियसली नहीं लिया। हम बस एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे। हर रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमारे रिलेशन में भी थे। कभी कभी तो हम साथ में रह लेते थे। हर रात हम खाना मंगवाते थे और सुबह होने तक बात करते थे। उसने मुझे उसकी नई थ्योरी बताई थी जो मैटर पे थी और मैंने उसे अपना डिजाइन दिखाया था। हैंक ने कभी भी मुझे कम दिखाने का प्रयास नहीं किया। वो एक ही ऐसा पुरुष था जिसने कभी भी मेरे सपने को छोटा नहीं समझा। लेकिन फिर वो दिन आ गया जब मैं समझ गई कि मुझे भी प्यार हो गया है। और वो दिन मुझे याद रहेगा क्योंकि उसी दिन हैंक का एक्सीडेंट हुआ था और उस दिन से सब कुछ बदल गया। या हम हैंक और जेनेट को देखते हैं जो ट्रिस्किलन के मलबे पर आते हैं। तभी हैंक कहता है, इतना ऊपर से गिरने के बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सर्वाइव कर पा होगा। यह कहती है हैंक और जेनेट को वहां पर डूम की आर्मी में से एक दिखा देती है जो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। ये देखकर जेनेट उसके पास जाती है, लेकिन तभी हैंक देखता है कि हैंक का हेलीफ्लीट अब वहां आसमान में आ चुका था। यह देखकर हैंक तुरंत जेनेट को अलर्ट करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ट्रिस्किलन से दूर किसी जगह पर कुछ गिर गया था जिसकी खोज में कुछ फेसलेस लोग वहां आ गए थे। तभी वे लोग कहते हैं, ये बस समय की बर्बादी है। हमारे सैटेलाइट को पता चल गया है कि यहाँ पर कुछ तो है।
लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गहरा गड्ढा हो चुका था और उसमें से कोई अपना हाथ बाहर निकालता है। तभी हमें जेनेट की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, हैंक का बचना किसी मिरेकल से कम नहीं था। जब वो होश में आया तब वो काफी बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी यादें मिटा दी हो, जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला। मेरे पिता का कहना सही था कि ये अब मेरे लिए बोझ से अधिक कुछ नहीं है, लेकिन मैंने भी अपना फैसला कर लिया था। कुछ हफ्ते बाद हमने शादी कर ली, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स नहीं आए पर कुछ दोस्त आ गए। शादी के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ भी फाइनेंशियल सपोर्ट कभी नहीं दिया, इसलिए हम मेहनत करके कमाने लगे। मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे रिटेल में काम करना पड़ा। पर हैंक को बाथरूम साफ करने का काम मिल गया। उसके बाद हैंक के पुराने अंकल की मृत्यु हो गई, जो मरने के बाद हैंक के लिए अपनी वैन छोड़ गए और कुछ चीजें जिससे हम कीटनाशक बन गए। मैंने तो उस वैन पर अपना सिंबल बना दिया था। ये काम हम दोनों मिलकर करने लगे और हम इसमें खुश थे। लेकिन फिर एक रात वे लोग आ गए। यहाँ हम देखते हैं कि हेलीफ्लीट से अचानक से हैंक पर हमला हो गया था और तब उसमें से बहुत सारे फेसलेस लोग बाहर आते हैं और हमला कर देते हैं। ये देखकर हैंक उसका सामना करने लगता है, लेकिन ये काफी नहीं था। यहाँ हैंक को बचाने के लिए जेनेट उन फेसलेस लोगों को मारने लगती है। ये देखकर हैंक खुश होता है और तब जेनेट फिर से कहती है, तुम जिस पर भरोसा करते हो क्या उसके लिए सैक्रिफाइस करोगे? ये कहते हम देखते हैं कि हेलीफ्लीट से एक बड़ा सा हथियार बाहर निकल आया था, जो अगले पल हैंक पर जोरदार हमला कर देता है, जिस कारण हैंक श्रिंक होके नीचे गिर गया था। लेकिन जेनेट उसे बचा लेती है। तभी जेनेट हेलीफ्लीट में कांटेक्ट करती है और कहती है, हम पर हमला मत करो, हम फ्यूरी के लिए काम करते हैं। ये सुनकर हैंक शॉक रह जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम वो हाथ देखते हैं जो गड्ढे से बाहर आ गया था, और वो कोई और नहीं बल्कि शी-हल्क थी, जो इतने बड़े हमले को सरवाइव कर गई थी। तभी शी-हल्क उन फेसलेस लोगों को मार डालती है और कहती है, तुम लोगों ने मेरे लोगों को कैद किया, मेरे कॉमरेड्स को मार डाला और मुझ पर आसमान पे हमला किया, पर थैंक यू मुझे जमीन पर लाने के लिए। ये कहते शी-हल्क उन फेसलेस लोगों के व्हीकल को तोड़ देती है और फिर वहां से जोरदार छलांग लगाती है। यहाँ हम जेनेट की आवाज सुनते हैं जो कहती है, उन लोगों से मिलने के बाद मैं ट्रेनिंग पर लग गई। ये ट्रेनिंग 4 रातों की थी और हैंक को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। ये कोर्स रैंडम था। इसमें हैंड टू हैंड और एयर टू एयर कॉम्बैट सिखाए गए थे और साथ में एथिक्स, लीडरशिप, मिलिट्री हिस्ट्री और स्ट्रेटेजी भी। मैं हैंक से झूठ बोलना नहीं चाहती थी। तभी हम जेनेट को देखते हैं जो किसी से कहती है, वो मेरा पति है, जिस पर वो शख्स कहती है कि बात ट्रस्ट की नहीं है। हैंक अच्छा बच्चा है, पर वो सॉफ्ट और इमोशनल है। अगर वो जानता ये दुनिया कैसी चल रही है तो वो ये कभी नहीं पसंद करता, इसलिए तुम्हें उससे राज छुपा के रखना होगा। तभी जेनेट कहती है, मैंने यही किया, कम से कम मुझे ऐसा ही लग रहा था। मुझे लगा मेरे पास अब पर्पस है और लाइफ बड़ी हो चुकी है। लेकिन फिर टोनी मिला और मुझे एक मिशन मिल गया। यह सब बहुत समय से प्लान किया गया था। यहाँ हम देखते हैं कि फ्यूरी ने हैंक और जेनेट को पकड़ के रखा था। तभी फ्यूरी कहता है, तुम्हारे बिना ये नहीं होता जेनेट। ये सुनते ही हैंक जेनेट से कहता है, जेनेट ये क्या कह रहा है? जिस पर जेनेट कहती है, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ हैंक। लेकिन तभी फ्यूरी हैंक से कहता है, ये सब इसने तुम्हारे लिए किया है ना हैंक। ये कहते ही फ्यूरी हैंक के सर पर वो एक्सीडेंट का निशान देखता है और कहता है, ये घाव देखकर लगता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। या ये सारी बातें सुनकर हैंक जेनेट से कहता है, जेनेट ये क्या कह रहा है? जिस पर जेनेट हैंक से कहती है, मेरी मजबूरी थी इसलिए ये करना पड़ा। लेकिन तभी हैंक को दर्द होने लगता है। यह देखकर जेनेट कहती है, हैंक तुम अपने दिमाग को चोट पहुंचा रहे हो, प्लीज शांत हो जाओ। यह देखकर फ्यूरी कहता है, ये अनस्टेबल हो रहा है। तभी जेनेट फ्यूरी से कहती है, मैं अब ये और नहीं करूंगी। जिस पर फ्यूरी कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारा काम अब पूरा नहीं हुआ है। हम तुम्हारे हैंक को अपना गेस्ट बना के रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जेल है। तभी हैंक जेनेट से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर जेनेट कहती है, मेरे पास एक इरादा था। जिस पर हैंक कहता है, हाँ हम दोनों के पास था। जिस पर जेनेट कहती है, नहीं मैं टोनी की बात नहीं कर रही हूँ। तभी ये बातें सुनकर फ्यूरी हंसने लगता है। तो वही हैंक जेनेट से पूछता है, क्या तुम इसके लिए काम करती हो? लेकिन तभी फ्यूरी को कुछ हो जाता है और अगले पल कोई पीछे से आकर फ्यूरी के सर में हाथ घुसाकर उसका दिमाग बाहर निकालता है और कहती है, नहीं वो इसके लिए नहीं।
बल्कि मेरे लिए काम करती है। यह कहते हम देखते हैं कि वहां पर अब अल्टीमेट विजन आ चुकी है, जो आते ही सारे फेसलेस लोगों को मार गिराती है और फिर हैंक के सामने आके खड़ी हो जाती है।